Hello friends, in this video lecture we are going to discuss self-join. In the last video lectures we have already seen equijoin, natural join and using clause. Okay, so what is self-join? तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेरी से. क्वेरी क्या है हमारा? राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज विद देयर मैनेजर्स नेम. तो अगर हम इस टेबल को देखें तो अगर आपसे पूछा जाए इस टेबल के करस्पॉन्डिंग, यहाँ जो एंट्री लिखा हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग कि हरीश का मैनेजर कौन है, तो हम लोग कैसे बताएंगे? वहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे हरीश का एम्प्लॉय नंबर क्या है 1292, उसके मैनेजर के कॉलम में वैल्यू क्या है 1348, लेकिन यहाँ से उसका नाम नहीं पता चल रहा. यहाँ सिर्फ क्या पता चल रहा है 1348 ये किसी एम्प्लॉय की आईडी है, क्योंकि मैनेजर भी एम्प्लॉय होगा उसकी भी एंट्री एम्प्लॉय नंबर में होगी. तो हम लोग 138 को लेकर यहाँ पे आएंगे 1348, उसके करस्पॉन्डिंग जो ई नेम है वो मिथिलेश. इसका मतलब हरीश का मैनेजर कौन है? मिथिलेश. क्लियर? उसी तरह ऐसे देखें कि मान लीजिए ये शंकर, इसका मैनेजर कौन है? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैनेजर में वैल्यू है MGR में वो है 1496. तो 1496 यहाँ क्या है? यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर में. इसकी कॉरस्पॉन्डिंग अगेंस्ट जो नेम है वो है प्रेरणा. इसका मतलब शंकर का मैनेजर कौन है? प्रेरणा. क्लियर? तो हम इस चीज़ को एसक्यूएल में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए जो हमारे पास है जॉइन जो है अवेलेबल वो है सेल्फ जॉइन. क्योंकि आप देख रहे हैं इससे पहले जितना भी जॉइन हम लोग यूज़ किए थे, द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट कंटेन्ड इन अ सिंगल टेबल, इट वॉज इन मोर देन वन टेबल. इन आवर केस it was employees as well as DEPT department. But in this question, the required information is present in only one table and that is employees table. तो फिर एक टेबल को हम खुद से कैसे ज्वाइन करें? अब बिना ज्वाइन किए हुए हमारे आएगा नहीं. तो इसके लिए हमारे पास ओरेकल एक फैसिलिटी दिए हुए हैं एसक्यूएल में, वह है कहते हैं सेल्फ ज्वाइन. तो उससे पहले हम टेबल को रिनेम कैसे करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, तो होप आपके पास टेबल होगा. हम क्वेरी ऐसे लिखते हैं, ये हमारे ऊपर है हम दिखाना क्या चाहते हैं. हम लोग क्या क्या दिखाएंगे? एम्प्लॉय का नाम दिखाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैनेजर का नाम. ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट ठीक है, यहाँ हम लोग लिखते हैं ई नेम. अभी सेलेक्ट वाले लाइन को छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में उसमें क्या लिखना है वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे. फ्रॉम नाउ द टेबल नेम इज एम्प्लॉयज़. तो हमको एम्प्लॉयज़ को खुद से ही ज्वाइन करना है. तो मान लीजिए हम इसका रीनेमिंग करने जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ स्पेस कैपिटल ए. तो अब क्या होगा? फ्रॉम क्लॉज में अगर आप टेबल के नाम के बाद स्पेस देकर कोई और चीज़ लिखते हैं तो इस टेबल का नाम एम्प्लॉयज़ का नाम क्या हो गया? ई. ओके, सिमिलरली हम चाहते हैं एम्प्लॉयज़ का एक और नाम हो W. ठीक है, नाउ द टेबल इज सेम, एम्प्लॉयज़ टेबल वही रहेगा, सारे उसमें वैल्यूज़ वही रहेंगे, लेकिन नाम आपके पास उसका नाम बदल गया. एक का नाम क्या हो गया? ई, और दूसरे का नाम क्या हो गया? W. मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ये सब कुछ सेम है, लेकिन इसका नाम अब क्या हो गया? ये ई हो गया और एक सेम W. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? अब जॉइन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए दो टेबल्स हैं. तो यहाँ हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखे होंगे कि अगर फ्रॉम क्लॉज में आप टेबल का नाम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं तो वहाँ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है या क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है. तो आपको सेम टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ आपको मिल जाएगा. तो हमारे पास कितने टपल्स हैं इस टेबल में? तो अगर हम लोग देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 into 8 64 tuples will be generated. Now all the tuples is not useful for us. मतलब required information is present in not in every tuples. हम लोग को उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन हमारे काम का है. तो हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे? जब टेबल ज्वाइन होगा तो कुछ इस तरह से होगा. जैसे अगर मैं इसको लिखूं डिटेल में तो EMPNO ई नेम जॉब ID
mgr shall com dno. now again empno ename अप टू dno, मतलब dno तक यहाँ सारे कॉलम्स है, मैं उसे डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपका समझिए ई के लिए है और ये डब्ल्यू के लिए है, और इसमें कितने इंटरमीडिएट टपल्स जनरेट होंगे, 64 टपल्स विल बी जनरेटेड, क्योंकि हमारे पास एक टेबल में 8 टपल्स हैं, तो 8 इंटू 8 64 टपल्स विल बी जनरेटेड। अब उसमें से हमारे काम का कौन है, तो हमारे काम का वो है, सपोज ये एम्प्लॉय जो है 1292, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेम है हरीश, यहाँ पे उसके एमजीआर में वैल्यू क्या था 1348, ठीक है। तो ये 1348 जिस एम्प्लॉय के एम्प्लॉय नंबर में है वही हमारे काम का है, तो हम इसका बहुत सारा पार्टीशन प्रोडक्ट इसके साथ मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, एक का एक के साथ 8, तो उसमें जहाँ पे 1348 यहाँ वैल्यू हो वही हमारे काम का है। तो 1348 के कॉरस्पॉन्डिंग ई नेम क्या है, मिथिलेश, एंड अगेन रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर देयर, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, हम लोग सिर्फ नाम चाहिए। तो ये हमारे काम का है, जहाँ इसका मैनेजर ई का एमजीआर का वैल्यू जहाँ डब्ल्यू के EMPNO के वैल्यू से मैच करती हो, क्लियर। तो वो टपल हम लोगों को चाहिए। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हम लोग वेयर क्लॉज में लिखेंगे कुछ इस तरह से, वेयर, अब देखिए आपके टेबल का नाम एक ई हो गया है, एक डब्ल्यू हो गया, तो ई का एमजीआर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, तो लिखेंगे E.mgr। एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इक्वल टू डब्ल्यू के EMPNO के जहाँ बराबर हो, ठीक है। जैसे ये मैच हो रहा है तो ये हमारे काम का है। अगला अगर हम लें 1295, ये राजीव के लिए है, आप टेबल में देख सकते हैं, टेबल आपके पास है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एमजीआर का वैल्यू है वह है 1292, तो 1292 किससे मैच करेगा, 1292 से, तो 1292 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एम्प्लॉय नंबर में नाम है वो क्या है, हरीश है, ठीक है। मतलब राजीव का मैनेजर कौन हो गया, हरीश, एंड सो ऑन। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको पूरा लिखने में, आप एग्ज़ाम हॉल में पूरा लिख नहीं सकते, आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब हम यहाँ प्रिंट कैसे करते हैं, किसको पहले लिखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पहले लिख देंगे जिसको बाद में लिखना चाहिए तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन लॉजिकली वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमको क्या लिखना है, ऑल एम्प्लॉयज़ विद देयर मैनेजर्स नेम, तो पहले एम्प्लॉय का नाम चाहिए, तो एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय कौन सा है, ई टेबल में है, तो E.ename, ठीक है। फिर उसके मैनेजर का नाम हम कहाँ से लेंगे, WLS टेबल है तो W.ename, ठीक है। तो क्या आएगा, हरीश उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैनेजर नेम मिथिलेश, राजीव उसके कॉरस्पॉन्डिंग हरीश, एंड सो ऑन, कीर्ति के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन हरीश, ठीक है। आप इसको टेबल से मिला सकते हैं। तो ये सेल्फ जॉइन, क्लियर। सेल्फ जॉइन में हम लोग क्या यूज़ किए हैं, रीनेमिंग, ठीक है। और ये क्वालिफायर जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं, डॉट से पहले जो लिखते हैं, अब ये हो गया कि ई नेम तो है लेकिन किस टेबल का, तो ई टेबल का, ई टेबल कौन सा है, एम्प्लॉयज़। सिमिलरली ये डब्ल्यू क्या है, इस टेबल के लिए है, ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ का ही है लेकिन डब्ल्यू टेबल है, तो ये डब्ल्यू से इसको पिक करना है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा सेल्फ जॉइन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ इनर जॉइन एंड देन नेट के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, देन फिर हम लोग देखेंगे आउटर जॉइन एंड फर्दर आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।